देश के पूर्व रक्षा मंत्री रहे एके एंटनी के बड़े बेटे अनिल एंटनी इस वक्त खबरों में छाए हुए हैं। कारण बीजेपी के स्थापना दिवस के दिन उन्होंने कांग्रेस का साथ छोड़ बीजेपी का दामन थाम लिया। हालांकि उनके इस कदम की नींव तभी पड़ गई थी जब अनिल ने 24 जनवरी को पीएम मोदी के समर्थन में एक ट्वीट किया था। दरअसल पीएम मोदी पर बनी बीबीसी डॉक्यूमेंट्री को सरकार की ओर से बैन करने के बाद विपक्ष उन पर हावी था, लेकिन एके एंटनी के बेटे ने डॉक्यूमेंट्री के विरोध को ही गलत ठहरा दिया। 24 जनवरी को उन्होंने एक ट्वीट किया कि बीजेपी से तमाम मतभेदों के बावजूद भी जो लोग एक देश के स्टेट स्पॉन्सर्ड चैनल को भारत की संस्थाओं के ऊपर रख रहे हैं, वो हमारी संप्रभुता को नीचा दिखा रहे हैं। फिर अगले ही दिन 25 जनवरी 2023 को अनिल ने कांग्रेस छोड़ने का ऐलान कर दिया। उन्होंने इसकी वजह कांग्रेस के कार्यकर्ताओं की ट्रोलिंग को ठहराया। उन्होंने ट्वीट कर लिखा कि मुझे ट्वीट डिलीट करने को लेकर लगातार फोन आ रहे हैं। फेसबुक पर भी यही हाल है। साथ ही उन्होंने ये लिखा कि अब मुझे ये पता चल गया है कि कांग्रेस के नेतृत्व को सिर्फ चाटुकार और चमचे पसंद हैं, जो बिना किसी सवाल के काम करें। चापलूसी करना मेरठ का इकलौता पैमाना बन गया है। लेकिन अगर आपको ये लग रहा है कि अनिल एंटनी के कांग्रेस से बीजेपी में जाने से क्या ही हो सकता है, तो बता दें कि उनके पिता एके एंटनी कांग्रेस नेता सोनिया गांधी के करीबी नेताओं में माने जाते हैं। वो कांग्रेस की ओर से 3 बार केरल के सीएम रह चुके हैं। 8 साल कांग्रेस यूपीए में रक्षा मंत्री रह चुके हैं। कांग्रेस की अलग अलग कमेटियों जैसे अनुशासनात्मक कार्यवाही समिति के अध्यक्ष होने के साथ ही वो कांग्रेस की कार्य समिति, कोर ग्रुप और चुनाव समिति के भी सदस्य हैं। I strongly feel it's a wrong decision. That family represents all the constitutional values. One thing I can tell, I will die as a Congress worker. इसके अलावा बात करें एके एंटनी के बेटे अनिल की, तो उन्होंने राहुल गांधी के लिए केरल के वायनाड में 2019 के लोकसभा चुनावों में रणनीति बनाने का काम किया था। लेकिन अब उनके 2024 में वायनाड से चुनाव लड़ने की खबरें तेज हो गई हैं। अनिल ने तिरुवनंतपुरम के कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग से बीटेक और अमेरिका की स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी से पोस्ट ग्रेजुएशन किया है। वो एक डेटा कंपनी के एमडी और कैस्पर लैब समेत कई स्टार्टअप्स के एडवाइजर के रूप में भी काम करते रहे हैं। अनिल ने अपने पिता एके एंटनी को लेकर भी बयान दिया है। दरअसल जब अनिल ने 25 जनवरी को कांग्रेस से इस्तीफा दिया था, उस वक्त भी उन्होंने कहा था कि ये फैसला लेते हुए उन्होंने अपने पिता से नहीं पूछा। और 6 अप्रैल को जब वो बीजेपी में गए तो भी अनिल ने ये कहा कि मैं अपने पिता का सम्मान करता हूँ, लेकिन हमारी विचारधाराएं अलग हो चुकी हैं। कहा जा रहा है कि अनिल केरल से सांसद शशि थरूर के काफी करीब हैं। कांग्रेस छोड़ते वक्त भी अनिल ने शशि थरूर का शुक्रिया अदा किया था और कांग्रेस अध्यक्ष पद की रेस में थरूर का ही समर्थन किया था। 2019 के लोकसभा चुनावों से 2 साल पहले अनिल 2017 में कांग्रेस में एक्टिव हुए थे। केरल कांग्रेस में वो बहुत कम वक्त में बड़े पद पर भी पहुंच गए थे। हालांकि केरल में अचानक हुए उनके प्रमोशन में कार्यकर्ताओं ने इसका विरोध किया था। 2021 के केरल विधानसभा चुनावों में सोशल मीडिया की जिम्मेदारी लेने के बाद भी अनिल कुछ खास नहीं कर पाए, जिसके बाद उन्होंने कांग्रेस की राजनीति से दूरी बना ली थी। हालांकि एक बार फिर अनिल बीजेपी की ओर से राजनीति में एक्टिव हो गए हैं, जिससे बीजेपी को अपने मिशन साउथ के लिए बल मिलेगा। कर्नाटक के अलावा बीजेपी केरल जैसे राज्यों में तमाम कोशिशें करने के बावजूद भी सफल नहीं हो पा रही है। लेकिन एके एंटनी के सबसे बड़े बेटे 37 साल के अनिल ने बीजेपी को फिर से ये सपना बुनने की एक वजह दे दी है।